नमस्कार दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। पिछले वीक भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर। तो ये कौन कौन से स्टील के ऊपर लगाया गया है, कितने समय के लिए लगाया गया है और क्यों लगाया गया है, क्या भारत ऐसे कर सकता है, काफ़ी कुछ जानने को है आज इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 36,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करेगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाए आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करें दोस्तों। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। मेरा जो इकोनॉमी का पार्ट चलता है दैट इज 1000 MCQ का, उसमें ये मैंने पूछा था, तो मैंने सोचा कि इसको आपको डाल देता हूं सभी के लिए। यहां पर नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट मैंने दिए हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आप न्यूज़ में देख सकते हो, इंडिया इंपोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड कोरिया। तो इन तीन देशों से जो भारत इंपोर्ट कराता था सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स, उस पर एंटी डंपिंग लगाया गया है। तो ये एंटी डंपिंग का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। इसके पहले आप समझिए डंपिंग का मतलब क्या होता है। इसका अगर आप मतलब समझ जाओगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, डंपिंग का बेसिक मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ टाटा स्टील, आपको पता है टाटा स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है। अगर सपोज मैं कहता हूं कि वन टन स्टील का जो कॉस्ट है भारत के अंदर, जो टाटा बेचता है, उसका कॉस्ट लगाता है टाटा 50,000 रुपये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। और यही चीज़, ये इसी स्टील को अगर टाटा चाइना के अंदर इसको 40,000 में बेच रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहा जाएगा डंपिंग। मतलब कि टाटा जो है वो चाइना के अंदर स्टील की डंपिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने जो होम स्टेट है, जो हमारा भारत है, उसके अंदर ये 50,000 चार्ज कर रहा है, लेकिन वही सेम स्टील वो चाइना के अंदर सिर्फ 40,000 में बेच रहा है। इसको कहा जाता है डंपिंग। और जब चाइना इस डंपिंग को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ टैरिफ लगा देती है, कुछ ड्यूटी लगा देती है, तो इसको हम कहेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यूजुअली क्या देखा गया है कि अक्सर चाइना जैसे देशों से हमारे देश के अंदर डंपिंग की जाती है कई सारे प्रोडक्ट्स की, चाहे आप स्टील की बात करिए, पेट्रोकेमिकल्स की बात करिए, या फिर हम मोबाइल फोन्स की बात करिए। इन तरह की चीज़ें चाइना के अंदर जितने कॉस्ट में बिकती हैं, उससे भी कम कॉस्ट में भारत के अंदर बेचा जाता है। इससे क्या होगा, भारत के अंदर अगर इतने कम कॉस्ट में बेचा जाएगा तो हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो इतने कम कॉस्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, और ज़्यादातर देश के जो सिटीजन्स हैं वो क्या करेंगे, वो चाइना से ही मंगाना प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर भारत सरकार क्या करती है, कई सारे प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एंटी डंपिंग ड्यूटी सिंपली ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता। मैं बता दूं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है जिसका नाम है गार्ड, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसके अंदर आर्टिकल 6 है, इसके थ्रू यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। लेकिन यहां पर सबसे पहले भारत को क्या करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि क्या एक्चुअल में चाइना भारत के अंदर डंपिंग कर रहा है कि नहीं। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद यहां पर अगर प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये डंपिंग कर रहा है, तभी यहां पर भारत में एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत सरकार लगा सकती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाएगा एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी के द्वारा। और भारत के अंदर ये जो क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, इसका नाम है DGTR। इसका मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑन ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ठीक है, जो कि आता है आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसके पास पावर है, ये इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या चाइना में एक्चुअल में डंपिंग कर रहा है कि नहीं, और इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि हाँ कर रहा है, तभी हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। अब मैं आता हूं करंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो यहां पर भारत ने पिछले वीक क्या किया कि इन तीन देशों से, चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम से, जो स्टील प्रोडक्ट्स, सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स मंगाए जाते थे, उस पर डेफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। डेफिनेटिव का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। वो मैं आपको बताऊंगा कितने समय के लिए लगाया गया है ये, लेकिन यहां पर ये प्रूफ में फाउंड हुआ तो हमने यहां पर लगा दिया। अब ये कौन कौन से स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील कोटेड विथ अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो ये जो पर्टिकुलर स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है।
और मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से चल रहा था ड्यूटी। एक प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, दैट इज अक्टूबर 2019 में, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए लगाया गया था, प्रोविजनल समय के लिए लगाया गया था, और ये ऑलरेडी आपका अप्रैल 2020 में एक्सपायर हो चुका था। लेकिन यहां पर फाइनली ये जो ड्यूटी है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए। मतलब कि ये जो प्रोविजनल ड्यूटी लगाई गई थी अक्टूबर 2019 से, अब ये 5 साल तक लागू रहेगी, दैट इज अक्टूबर 2024 तक ये अब लागू रहेगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कितनी ड्यूटी लगाई गई है, तो यहां पर जो तीनों देश हैं उसके ऊपर अलग अलग आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और जो अलग अलग एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर भी अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, $13 पर टन के हिसाब से लेकर 173 डॉलर पर टन के हिसाब से यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। और चाइना में अगर आप देखिए तो चाइना के अंदर हाईएस्ट ड्यूटी हमने लगाया है $128.9 पर टन के हिसाब से। तो आपको पता चल गया होगा कितने समय के लिए लगी, किस पर ड्यूटी लगी है और कितना ड्यूटी बेसिकली लगाया गया है। अब सवाल आता है कि ये ड्यूटी क्यों लगाई गई। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, हमारे देश के अंदर कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन टीम आती है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। इनके द्वारा यहाँ पर एक प्रोब जारी किया गया और देखा गया कि ये जो 3 देश मैंने आपको बताया, दैट इज चाइना, वियतनाम और कोरिया, वहां पर जो एक्सपोर्टर हैं, जो भारत में एक्सपोर्ट करते हैं स्टील को, तो अपने देश में तो वो ज़्यादा दाम में बेचा करते थे और भारत के अंदर ये कम दाम में बेचा करते थे, जिसकी वजह से हमारे देश की जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो काफी ज्यादा परेशान थी इसको लेकर कि हमारे यहां ऑब्वियस सी बात है इतने कम दाम पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से आप ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए। और इसी को देखते हुए यहां पर फाइनली जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगा दी गई है। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक इंपैक्ट यह आएगा जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, उनको फायदा होगा। अब जितने भी हमारे देश के अंदर परचेजिंग होती थी इन सारे स्टील की, अब हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ही खरीदा जाएगा। लेकिन एक दूसरा इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह आएगा कि ये जो स्टील हैं ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होते थे बाकी कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि कार हो गया। तो कार की मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये स्टील यूज हो रहा है तो ये सस्ते दाम पर यूज होता था। अब क्योंकि हम डोमेस्टिक मार्केट से ही खरीदेंगे ये सारी कार कंपनीज, तो क्या होगा, यहां पर उनको महंगा पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो कार की प्राइस है वो महंगी हो जाएगी। तो दोनों आप देख सकते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर। और मैं यहां पर बता दूं कि ये जो पूरा एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये समय समय पर कई सारे प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, फाइबर्स एंड यार्न्स हो गए, मशीनरी आइटम्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इस तरह की कई सारी चीज़ों पर ऑलरेडी लगाया गया। और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंटी डंपिंग केसेस हमने देखे हैं वो चाइना के ऊपर हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। याद होगा मैंने पिछले वीक ही यहाँ पर एक वीडियो भी किया था, दैट इज जो टायर हम इंपोर्ट कराते हैं इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अब मैं आता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि अबाउट नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, ऑब्वियसली ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली यहां पर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 2030 तक हम 300 मिलियन टन्स का जो स्टील का प्रोडक्शन है वो अचीव करना चाहते हैं। करंट में अगर आप देखेंगे ये स्टील का प्रोडक्शन आप देख सकते हो 2016 से लेकर ये करीब 100 मिलियन टन्स के आसपास हमारा अभी प्रोडक्शन होता है, और 2030 तक हमने कितना एस्पायर किया है, इट इज अराउंड 300 मिलियन टन्स। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है दोस्तों, यहां पर प्रेजेंट में अगर आप देखिए जो पर कैपिटा कंजम्पशन होता है स्टील का, इट इज अराउंड 70-75 kg पर कैपिटा, मतलब हर एक व्यक्ति यहां पर कितना स्टील का कंजम्पशन करता है। देखिएगा कोई भी देश जितना ज्यादा स्टील का कंजम्पशन करेगा वो उतना ही ज्यादा फायदा होता है उसके लिए। तो यहां पर हमने ये एस्पायर किया है कि 2030-31 तक ये पर कैपिटा जो स्टील का कंजम्पशन है इसको 160 kg तक ले जाना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो यहां पर आप ये भी आंकड़ा देख सकते हो कि पिछले कुछ समय से हमने कितना इंपोर्ट कराया है। 2018-19 में भी देखिए अराउंड 8 मिलियन टन्स का हमने स्टील इंपोर्ट कराया था। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी स्लैब्स ऑन स्टील इंपोर्ट, ये यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये मैंने 1000 MCQ इकोनॉमी से ही पूछा था आपसे, तो ये आप परचेज कर सकते हो थ्रू स्टडी IQ ऐप। प्रीलिम्स की भी ऑलरेडी यहाँ पर जो कोर्स है वो चल रही है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।